बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों जैसे कहना हो ऊपर, ऊपर तो अरबी में बोलेंगे फ़ोग, फ़ोग यानी ऊपर। वहीं कहना हो नीचे, नीचे तो अरबी में कहेंगे ताहत, ताहत यानी नीचे। कहना हो सामने या आगे, सामने या आगे तो अरबी में बोलेंगे गिद्दाम, गिद्दाम यानी सामने या आगे। पीछे को अरबी में वारा कहते हैं, पीछे कहना हो तो कहेंगे वारा, वारा यानी पीछे। दाएं, दाएं को अरबी में यमीन कहते हैं, दाएं यानी दाहिने को अरबी में यमीन कहते हैं। बाएं यानी उल्टे साइड को अरबी में यसार कहते हैं, यसार। बाजू में अगर कहना हो, बाजू में तो अरबी में बोलेंगे जंब, जंब यानी बाजू में। बाहर को अरबी में खारिज बोलते हैं, बाहर को अरबी में खारिज बोलते हैं। कहना हो बीच में, बीच में तो अरबी में बोलेंगे वसत, वसत यानी बीच में। अगर कहना हो यह या इसे तो अरबी में बोलेंगे दालिका, दालिका यानी इसे या यह। कार्ड को अरबी में बताका बोलते हैं, कार्ड को अरबी में बताका बोलते हैं। बोलने के लिए बताका बोलते हैं, लेकिन बहुत से लोग पताका बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पताका लिख दिया, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि बताका बोलते हैं। दोस्तों अलग को अरबी में लहाल कहते हैं, लहाल यानी अलग, इसको लोग लहालो भी कहते हैं। अगर कहना हो अलग अलग तो कहेंगे लहाल, लहाल या लहालो, लहालो। साथ को अरबी में मआ कहते हैं, साथ को अरबी में मआ कहते हैं। अगर कहना हो साथ साथ तो कहेंगे सवा सवा, यहाँ हमने लिखा नहीं है लेकिन बता दिया, ठीक है। साथ साथ अगर कहना हो एक साथ तो दो बार बोला यानी साथ साथ तो कहेंगे सवा सवा। लेकिन अगर एक बार साथ कहना है तो कहेंगे मआ, यानी किसी के साथ कोई चीज़ रखना है तो कहेंगे मआ। मेरे साथ जैसे कहना हो कि मेरे साथ तो कहेंगे माई, माई, मा का मतलब साथ और ई का मतलब मेरा होता है, तो मेरे साथ तो बोलेंगे माई। पर या ऊपर, पर या ऊपर को अरबी में अला कहते हैं, अला, अला यानी पर या ऊपर। भरोसा को अरबी में अकीद कहते हैं, भरोसा को, यकीन को अरबी में अकीद कहते हैं। मैसेज को अरबी में रिसाला कहते हैं, मैसेज को अरबी में रिसाला कहते हैं। रिटर्न को अरबी में इर्जा कहते हैं, रिटर्न यानी वापस तो अरबी में बोलेंगे इर्जा, इर्जा या रज्जा। आवाज़ को अरबी में सौत बोलते हैं, आवाज़ को अरबी में सौत बोलते हैं, सौत यानी आवाज़। पाँव को, पैर को अरबी में रिजिल बोलते हैं, पाँव को यानी पैर को अरबी में रिजिल बोलते हैं। गांव को, बस्ती को अरबी में गरिया कहते हैं, गरिया होता करिया है लेकिन बोलने के लिए लोग गरिया बोलते हैं। अगर कहना हो कि तुम चाहो, तुम चाहो तो कहेंगे तशा, तशा, शाह का मतलब होता है चाहना और तो इसमें लगा देंगे मतलब तुम यानी अंतशा तो तशा यानी तुम चाहो। भूलना को अरबी में नसीत कहते हैं, भूलना को अरबी में नसीत कहते हैं। दोस्तों आपने अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया है और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ इसी तरीके के वीडियो लेकर के आते हैं ताकि आपको फ़ायदे हों, आप कुछ सीख सकें, आप कुछ बोलना और समझना जान सकें। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आखिरी तक देखा कीजिए और जो भी गलती अगर लिखने में या बोलने में हमसे होती है आप कमेंट्स करके बतलाइए, या समझ में नहीं आता है जैसे कि कोई मैसेज, कोई लफ्ज़ है उसका आप दूसरा कुछ मतलब जानते हैं और हमने यहाँ पे कुछ और बताया, तो आपको वहाँ पे अगर सस्पेंस है कि आखिर इसका हकीकत में मतलब क्या हुआ तो आप उसको हमें कमेंट्स करके पूछिए। जैसे भूलने को अरबी में इंसा कहते हैं और मैंने यहाँ पे बताया कि भूलने को अरबी में नसीत कहते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा सस्पेंस आपको लगता है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके पूछिएगा। वैसे भूलने को अरबी में इंसा भी बोलते हैं और भूलने को अरबी में नसीत भी बोलते हैं। दोस्तों इंटरनेट को अरबी में शिबाका बोलते हैं, शिबाका, बहुत से लोग सबाका, शिबाका ऐसे बोलते हैं, तो इंटरनेट को अरबी में सबाका बोलते हैं।
कंप्यूटर को अरबी में हासुब बोलते हैं, कंप्यूटर को अरबी में हासुब बोलते हैं। रिसीवर फ़ोन जो होता है उसको अरबी में हातिफ बोलते हैं, रिसीवर को फ़ोन को अरबी में हातिफ बोलते हैं। और मोबाइल को अरबी में जवाल बोलते हैं, मोबाइल को अरबी में जवाल बोलते हैं। कीबोर्ड, जैसे मोबाइल का कीबोर्ड है या कोई भी कंप्यूटर का कीबोर्ड है, उसको अरबी में लोहतुल मिफ्ता कहते हैं, लोहतुल मिफ्ता। लोह का मतलब होता है, लोहा का मतलब होता है बोर्ड, और मिफ्ता का मतलब होता है चाबी, ठीक है, इसलिए इसको लोहतुल मिफ्ता कहते हैं। हो सकता है कि कोई और भी इसका नाम होगा, लेकिन हमें जो जानकारी है मैं आपको यहाँ बतला दिया। चार्जर को अरबी में सहन बोलते हैं, कोई भी चीज़ का चार्जर हो उसको अरबी में सहन बोलते हैं। दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि सहन को बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है, सहन यानी बर्तन को भी सहन बोलते हैं, ठीक है, चार्जर को भी सहन बोलते हैं, और भी कई जगह सहन का इस्तेमाल किया जाता है बस। लेकिन हिंदी में आपको ये सहन मालूम होगा कि सहन, लेकिन अरबी में जब लिखेंगे तो किसी को सहन लिखा जाता है यानी बड़ी सीन से, किसी को छोटे सीन से लिखा जाता है, किसी को स्वाद से लिखा जाता है, ठीक है। तो अरबी के लिखावट में अंतर पड़ता है, इसलिए इसका मतलब भी बदल जाता है। तार को अरबी में सिल्क बोलते हैं, तार यानी कोई भी तार हो, जैसे मतलब बिजली का तार है या चार्जर का तार है, कोई भी तार होगा तो उसको अरबी में सिल्क बोलते हैं, सिल्क यानी तार। छाता को अरबी में मुदल्ला बोलते हैं, छाता को, छतरी को अरबी में मुदल्ला बोलते हैं। तिरपाल जो होता है ना उसको भी अरबी में मुदल्ला बोलते हैं। दातून को अरबी में मिसवाक बोलते हैं, दातून, दातून को अरबी में मिसवाक बोलते हैं। जो नीम का दातून हो चाहे पिल्लू का कोई भी हो उसको अरबी में मिसवाक बोलते हैं। ब्रश, ब्रश चाहे वो दांत साफ़ करने वाला हो, चाहे वो पेंट करने वाला हो या कोई ज़मीन साफ़ करने वाला हो, सबको अरबी में फुरसा बोलते हैं, फुरसा यानी ब्रश। दांत को अरबी में स्नान बोलते हैं, दांत को अरबी में स्नान बोलते हैं। और सीना को, चेस्ट को अरबी में सीना बोलते हैं, सीना को अरबी में सीना बोलते हैं। कंबल को अरबी में बतनिया बोलते हैं, कंबल को अरबी में बतनिया बोलते हैं। दोस्तों जितने भी स्टेप हमने इस वीडियो के अंदर लगाए हैं सब में आपको अलग अलग अल्फाज सीखने को मिलेंगे, अलग अलग तरीके के, अलग अलग मतलब जगहों पर अलग अलग कामों में यूज होने वाले अल्फाज आपको मिलेंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ बार बार कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कंबल को अरबी में बतनिया कहते हैं और रजाई को अरबी में मफरश कहते हैं। देखिए कंबल और रजाई में अंतर होता है, अंतर होता है तभी तो एक का नाम कंबल है दूसरे का नाम रजाई है। तो कंबल को अरबी में बतनिया बोलते हैं, रजाई जिसमें रुई होता है उसको अरबी में मफरश बोलते हैं। गुड़िया को अरबी में लोबा बोलते हैं, गुड़िया यानी गुड्डा जो बच्चे खेलते हैं ना उसको अरबी में लोबा बोलते हैं। जैकेट को अरबी में सुतरा बोलते हैं, जैकेट जो पहनते हैं ना उसको अरबी में सुतरा बोलते हैं। जो स्वेटर होता है उसको भी अरबी में सुतरा ही बोलते हैं। तकिया को अरबी में मुखद्दा बोलते हैं, तकिया को अरबी में मुखद्दा बोलते हैं। पत्ता को अरबी में वर्गा बोलते हैं, पत्ता हो कागज़ हो कोई भी चीज़ हो तो मतलब पत्ता है या कागज़ है तो दोनों को अरबी में वर्गा ही बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए पिसा हुआ और कुटा हुआ में अंतर होता है। पिसा हुआ यानी ब्लेंडर कर दिया या चक्की में पीस दिया तो उसको अरबी में मसहूक बोलते हैं, मसहूक यानी पाउडर, ठीक है। और दूसरा होता है कूटा हुआ, कोई चाहे ओखली में कूट दें चाहे मशीन से कूट दें तो उसको अरबी में बोलते हैं मतहून, भले ही वो पाउडर हो गया हो, तो कूटते कूटते पाउडर हो जाता है फिर भी उसको मतहून बोलेंगे। जो पिसा हुआ है उसको मसहूक बोलेंगे और कूटा हुआ है उसको मतहून बोलते हैं। मिलाने को अरबी में मुशक्कल बोलते हैं, मिलाना यानी मिक्स करना को अरबी में मुशक्कल बोलते हैं। खून को अरबी में दम बोलते हैं, खून को ब्लड को अरबी में दम बोलते हैं। गोश्त को अरबी में लहम बोलते हैं, गोश्त को अरबी में लहम बोलते हैं। कहना हो किसी से कि माफ़ करो तो अरबी में कहेंगे आसिफ़, आसिफ़ यानी माफ़ करो।
दोस्तों कटोरा को अरबी में सहन बोलते हैं, कटोरा को अरबी में सहन बोलते हैं। जैसे मैंने पीछे आपको बतलाया कि सहन का मतलब चार्जर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने भाई फिर बतलाया कटोरा को भी अरबी में सहन बोलते हैं, बर्तन को भी अरबी में सहन बोलते हैं। तो ये अरबी का जब लिखावट लिखेंगे तो उसमें इसका अलग अलग शब्द होगा। जैसे किसी को छोटी सीन से, किसी को बड़ी सीन से, किसी को स्वाद से, तो इसका तर्जुमा बदल जाता है, ठीक है। तो अगर बोलने में कोई बोलता है बर्तन को भी सहन बोलेगा और चार्जर को भी सहन बोलेगा, ठीक है। गिलास को अरबी में जजाज बोलते हैं, गिलास को अरबी में जजाज बोलते हैं, जजाज यानी गिलास। गिलास को अरबी में कांसा भी बोलते हैं, कांसा भी बोलते हैं और जजाज भी बोलते हैं। कप को अरबी में कुब बोलते हैं, कप को अरबी में कुब बोलते हैं। और प्लेट होता है जो खाना खाने का प्लेट, उसको अरबी में तबक बोलते हैं, प्लेट को अरबी में तबक बोलते हैं। चम्मच को अरबी में मलागा बोलते हैं। अब इसमें जो भी सामान इस्तेमाल होने वाले हैं, छोटा है तो सगीर बोलेंगे, बड़ा है तो कबीर बोलेंगे। चम्मच को अरबी में मलागा, जैसे बड़ा चम्मच है कबीर मलागा, छोटा चम्मच है सगीर मलागा। दस्तरखान को अरबी में सुफरा बोलते हैं, दस्तरखान को अरबी में सुफरा बोलते हैं। बाल्टी को अरबी में दल्लू बोलते हैं, बाल्टी को अरबी में दल्लू बोलते हैं। सतल भी बोलते हैं, सतल भी बोलते हैं और दल्लू भी बोलते हैं। पेंटिंग को अरबी में तलवीन बोलते हैं, पेंटिंग को, कोई भी पेंटिंग हो किसी भी तरीके का, उसको अरबी में तलवीन बोलते हैं। टोकरी को अरबी में सल्ला बोलते हैं, टोकरी है बास्केट, जिसको इंग्लिश में बास्केट कहते हैं, तो उसको अरबी में सल्ला बोलते हैं, सल्ला, ठीक है। चूल्हा, चूल्हा यानी जिस पर खाना पकाते हैं, उस चूल्हा को अरबी में मोकिद बोलते हैं, मोकिद यानी चूल्हा। अब गैस चूल्हा है, गैस वाला चूल्हा है, तो कहेंगे गाज मोकिद, गाज मोकिद। गाज का मतलब गैस होता है और मोकिद का मतलब चूल्हा होता है। लाइटर को अरबी में वलाआ बोलते हैं, लाइटर को अरबी में वलाआ बोलते हैं। सिलेंडर को अरबी में इस्तवाना बोलता है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिलेंडर जो होता है ना, सिलेंडर को इस्तवाना बोलते हैं, इस्तवाना यानी सिलेंडर। अब ये सिलेंडर कई तरीके का होता है, एक खाना बनाने वाला होता है, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, एक आग बुझाने वाला सिलेंडर होता है, तो सबको अरबी में इस्तवाना बोलते हैं। और जो आग बुझाने वाला सिलेंडर होता है उसको अरबी में तफ़ाया बोलते हैं, ठीक है, तफ़ाया भी बोलते हैं और इस्तवाना भी बोलते हैं। अब आपके सामने अगर जो आग बुझाने वाला गाड़ी जो आता है, उसको भी अरबी में इस्तवाना बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आग बुझाने के काम में आती है, उसको इस्तवाना भी बोलते हैं और तफ़ाया भी बोलते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में कुछ गलती हुई है तो वो भी आप बताइएगा। अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल है जो कि आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, इंशाअल्लाह मैं उसका जवाब दूँगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सलाम अलैकुम।